हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। मेरी बात रूपक श्रीवास्तव से हो रही है। जी हो रही है। सर, मैं आशुतोष कुमार बर्नवाल न्यूज 9 टाइम्स का ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा है सर कि एक जानकारी आपसे लेनी थी। एक जी। एम्बुलेंस लगा हुआ है नौतन पीएससी में। एम्बुलेंस तो नहीं है। हाँ, वो चलंत मेडिकल हॉस्पिटल हाँ है। हाँ जी। हाँ हाँ। तो उस संबंध में जानकारी ये लेना है कि ये इस पर आपका नंबर भी है और हाँ। गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपका नंबर इस पर लगा हुआ है डायरेक्टर के रूप में। जी जी और जी। विधायक सिक्टा के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया कि आपके द्वारा इसको चोरी छिपे अपने यहाँ रखा गया था। चोरी छिपे नहीं रखा गया था, वो ओएनजीसी के द्वारा जो हमारा एनजीओ है, जी एनजीओ को प्राप्त है। जी एनजीओ अपने संसाधन से उसको चलवा रहा था, जी लेकिन हमको महसूस हुआ कि मैंने कोविड महामारी में है, जी उसका मतलब बेहतर उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और कोविड जांच के लिए उसको किया जा सकता है। जी। तो हमने बाज़ाब्ते लेटर बना करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन को हमने उसको सुपुर्द किया। तो ये डीएम साहब के पहल पे हुआ या आपने स्वेच्छा से किया? ना, हम स्वेच्छा से कर दिया। हमको डीएम साहब ये सब कोई कुछ जानकारी हमको ये सब नहीं है। तो ये पूर्व में ये जो चलंत मेडिकल है, ये हाँ, ये चलंत सेवा में थी या नहीं थी? थी अपने संसाधन के हिसाब से चलन सेवा में थी वो। किस बंद जगह थोड़ी था। किस जगह से ये मतलब कि चल रही थी ये? किस एरिया में चल ग्रामीण रही थी? क्षेत्र में मंगलपुर, सिर्फ मंगलपुर? माने इधर के लोकल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब मंगलपुर जैसे नौतन प्रखंड में आता है मंगलपुर, तो हाँ ये पूरे हाँ। नौतन प्रखंड में घूम रही थी या फिर केवल सिर्फ मंगलपुर ही गांव घूम रही थी? ना ना, इधर संसाधन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में इसको घुमाया जा रहा इस था। पर डॉक्टर थे और ड्राइवर और वगैरह थे। डॉक्टर, हाँ, ड्राइवर वगैरह सब। और डॉक्टर अभी जो ये खड़ा किया गया, इस पर ड्राइवर के साथ इसको दिया गया है या विदाउट ड्राइवर दिया गया है? नहीं नहीं, ड्राइवर के साथ वहाँ हमने भेजा था, और हमने उस वहाँ वर्बली बोल भी दिया हाँ। कि आप वरीय प्राधिकारी से इससे परामर्श लेकर के आप अथी करें, नहीं तो जब तक नहीं आपसे आपको संपर्क हो सकते हैं सर, आप अपना बयान दे सकते हैं। आप लोग अपने देख लीजिए सर। मतलब आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहां हम आ जाएंगे। आप अगर संपर्क, आप अपना बयान दे अब देते तो देखिए, ज्यादा। हम लोग, हमारा तो पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था, समझे। जी। हाँ, कोरोना के हाल में देखिए ना, इसलिए अभी सब लोग क्वारंटाइन में है लगभग। आप भी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है? कोई ना पॉजिटिव थे, लेकिन अब मैंने ठीक तो लग रहे हैं। तो ठीक लग रहा है तो आप बयान दे सकते हैं अपना। हाँ? बयान दे सकते हैं हमारे मतलब कैमरे पे। कल कल बुलाइए, जहाँ वहाँ आ जाते हैं, दे देंगे कैमरा पे। ऐसा है कि सर हर दिन एक एक दिन जब पुराना होगा तो खबर तो पुराना होता रहता है ना। ना, पुराना नहीं है हम उसमें। नौतन में भी खड़े हैं, मंगलपुर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हाँ। अगर आप कहेंगे तो तो हम आपके पास आ सकते हैं। इस समय आइएगा तो नहीं भेंट हो पाएगी ना सर। कल आपको दे देंगे बयान, जहाँ बोलिएगा वहाँ आ अच्छा, तो जाएंगे। आप ये कितना बताइए कि इसके साथ आप ड्राइवर यहाँ दिए हैं पीएससी में? हमने वहाँ वर्बली बोल कल दिया कि जैसे जब कि तक, हेल्थ मैनेजर बोल रहे हैं कि ना ड्राइवर है, ना तेल है, ना ना, कोई हमने डॉक्टर उनको है। उनको बोल दिया कि यदि आपको अगर मूवमेंट करना हो जी। तो आप बोलिएगा, तो हम ड्राइवर आपको उपलब्ध करा देंगे। और जब आधा मूवमेंट घंटा होगा पहले। होगा तो? हाँ हाँ, आधा घंटा पहले आप हमको फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ, हम आपको तब तक ड्राइवर उपलब्ध करा देंगे, हमने उनको बोला था। अच्छा, और इस पर डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो आप पहले कहाँ से लाते थे जिससे ये हम लोग सेवा आप देते लोकल लोकल जो मैंने डॉक्टर हैं, इन्हीं लोगों से लेते थे? थे। लोकल डॉक्टर मीन्स सरकारी डॉक्टर लेते थे या फिर ना कोई ना, भी झोला सरकारी का डॉक्टर? सरकारी डॉक्टर नहीं। उस पर अभी मतलब गाड़ी के अलावा कहीं से 1 रुपये का कोई संसाधन सरकारी या गैर सरकारी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है उस पर। नहीं हुआ है। ना, तो तो अपने संसाधन के ये हिसाब से उसको ये हम जो ग्रामीण से। गाड़ी जो है ओएनजीसी के द्वारा जी जी। कैसे मतलब हॉस्पिटल को देने के लिए दिया गया था या फिर नहीं प्राइवेट नहीं, वो आपके द्वारा संस्था को चलवाने मिला के है, लिए दिया गया था? संस्था को मिला है, जो हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, हाँ हाँ एनजीओ। हाँ हाँ। हाँ, उसको मिला हुआ है। यानी इसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है? ना, गवर्नमेंट से नहीं है। हाँ हाँ। और संस्था के द्वारा उसको संचालित करवाना है, तो वहीं हम सोचे कि मान लीजिए इस कोविड जांच, और मान लीजिए अगर चाहे वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्र में जाके करना है, हम्म। तो हम स्वेच्छा से ले जाकर के वहां उनको हम दे। कितने साल पहले सर ये गाड़ी परचेज की गई थी, मतलब ये संस्था को दी गई थी? ये 2-3 साल पहले की है। 3 साल पहले? हाँ। और एक चीज और बताएंगे सर, 3 साल में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं? रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर उसका जो अभी तक शीशा है ना। नंबर नहीं चढ़ा है सर अभी तक? ना ना, शीशा जो है ना, हाँ बड़ा वाला शीशा, उस पर देखिए गाड़ी का नंबर लगा हुआ है। हाँ, वो तो लिख गया BR05 TA हाँ 1994। हाँ लेकिन हाँ ये जो जहाँ पे लगता है वो तो टेम्पोररी हाँ। व्यवस्था हो गया ना? ना, तो उसी उसी समय से उसी पे वो है अभी।
लेकिन सर इसकी हालत बता रही है कि सर इससे इसका इस्तेमाल होता नहीं था। वैसे आप देख रहे हैं सर। हम तो ना देख रहे ना हैं ना सर, इसके चक्के से ना लग रहा ना है ना, इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल होता था। होता था। हाँ चलिए, और रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब अभी आप इसका देने का पर्पस यही है कि हॉस्पिटल अभी यूज करे इसको। हाँ, बेहतर बेहतर ग्रामीण क्षेत्र में जो इसका तेल बेहतर, वगैरह सर व्यवस्था कहाँ से होगा? अगर मतलब है कि तेल वगैरह का व्यवस्था हमने मैंने प्रभारी से बोल दिया कि आप सीएस साहब से बात करके हाँ हाँ। इसको ये बजाते आप यहाँ से एक चिट्ठी वहाँ बना करके आप उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए। ओ, मतलब ये तेल के लिए आपकी एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अभी मैंने उनको बोला कि जब तक आपको जिला से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है हाँ हाँ। तब तक 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर आप मूवमेंट करते हैं तो ड्राइवर और तेल दोनों हम देंगे आपको। सर एक और सवाल है सर, इसमें सर जी। बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है। हैं? बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है, मतलब हॉस्पिटल का। ठीक है, ओएनजीसी का लगा होगा, ओएनजीसी का ओएनजीसी लोगो का भी लगा। लगा है, उसके बगल में नेशनल हेल्थ मिशन का भी लगा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद हाँ बरगद जो होता है, जो बिहार सरकार का होता है, जो एक पेड़ होता है, हाँ, ना वो ना, वो भी संस्था का है, संस्था का लोगो है। वो संस्था का है। हाँ, संस्था का लोगो। अच्छा, ठीक है सर, जैसा होता है सर फिर हम आपसे बात करते हैं, आप मिलिए। हाँ, और ठीक। अगर आप मिलने को इच्छुक हैं तो हम आपका बयान लेना चाहेंगे। एकदम कल कल बिल्कुल मिलेंगे आपसे कल। ठीक, ये नंबर हम रख लेते हैं, कल बात भी कर लेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सर। जान ये रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब है स्थिति जो है ना, हम्म। आप लोग सब समझिए रहे हैं, मीडिया के लोग झूठ मूठ नहीं, का बदनाम करने का। हम लोग सर, जो हम लोग को आप हाँ बोलेंगे और जो आप दिखाएंगे वही समझ में आता है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, हम वो लोग तो अपने है। से ना कुछ दिखा सकते हैं, ना अपने से कुछ समझा सकते हैं। हाँ, वो तो राजनीतिक एथी से बदनाम करने के लिए सब लोग कर रहा है। सर वो हम वो कह रहे हैं ना कि हम लोग, आप जो दिखाएंगे वही हम देखेंगे, और आप जो बताएंगे वही हम सुनेंगे। जी जी जैसे आप बताएं वो सारी चीज हम रिकॉर्ड कर लिए। जी जी, ठीक। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके, धन्यवाद। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, डॉक्टर शंकर सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ। नमस्कार सर, हम आशुतोष बोल रहे हैं, न्यूज 9 टाइम्स के ब्यूरो चीफ सर। अरे हाँ हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार, बोला जाए तो सर जी। हाँ, आशुतोष बोल रहे हैं सर। कह रहे थे हाँ सर बोला कि जाए। ये एक नौतन पेशी में जो ये मेडिकल मोबाइल क्लिनिक हॉस्पिटल की गाड़ी लगी हुई है, हाँ हाँ, ये कब लगी हुई है सर, और ये किसके द्वारा परसों लगाई गई? 4, सुनिए ना, परसों 4 बजे हम्म, ये आई गाड़ी। ये जी रूपक श्रीवास्तव है। हाँ जी, वो, हाँ, रूपक श्रीवास्तव उनके द्वारा बिलासपुर से। उनके द्वारा दी गई। हाँ, उनके द्वारा दी गई है। और ये कहा गया इसमें सिर्फ कोविड-19 के तहत जो आप वैक्सीनेशन करवाइएगा कहीं फील्ड में तो हाँ उसमें यूज कीजिएगा, या टेस्ट वगैरह करवाइएगा कोविड-19 का, हाँ हाँ है ना, उसमें ही इसका खाली यूज कीजिएगा, हाँ है ना। वो सरकार के द्वारा हम लोग को आदेशित किया गया है हाँ हाँ। कि आपको ये सब गाड़ी अभी सीधे कोविड-19 में दीजिए, अच्छा, है ना। दे करके फिर अपना 4-5 महीना बाद जब खत्म हो जाएगा ये तो फिर हाँ अपना बैक कर लीजिएगा। लेकिन अविलंब दीजिए, सभी लोग जितने जो विधायक मंच का जो ये है, हाँ। जितने हैं सभी लोग दीजिए। तो वो दिए 2 लाइन काफी करके। तो उनसे अभी अभी हम मांगे हैं कि पूरा कागज दीजिए हमको, गाड़ी का कागज दीजिए हैंड ओवर कीजिए, ताकि हम सिविल सर्जन साहब से मार्गदर्शन लें, तब आपकी गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो गाड़ी आपकी नहीं चलाएंगे हम। ये सरकारी गाड़ी नहीं है, उनकी एनजीओ की है? हाँ, जैसा हमको लगा, जैसा वो अच्छा बोले, अच्छा, है ना, हाँ हाँ। सरकारी गाड़ी नहीं है ना। अच्छा, तो तो ये वो आप लोग कहें अभी अभी हैंड ओवर लिए नहीं अभी? नहीं नहीं नहीं, वो दिए हैं, लेकिन हम उसको हैंड ओवर ये कहते नहीं किए हैं। हाँ अभी चलाएंगे, जब तक हम सिविल सर्जन से मार्गदर्शन नहीं लेंगे हाँ हाँ। तब तक हम कैसे चलाएंगे। क्या कि मान लेते कि ड्राइवर रखना पड़ेगा, तेल देना पड़ेगा, कहाँ से हम देंगे। सर एक जैसे बात कि कह रहे हैं। आरोप आ रहा है विधायक सिक्टा के द्वारा, या फिर जैसे भी, हाँ कि ये हाँ सरकारी हाँ। गाड़ी है, इसको छुपा के रखा हुआ था, 5 साल से इसको अंडरग्राउंड करके रखा गया था, जबकि अच्छा, ये अब हमको ये बताया जाए, हम हाँ क्या जाने, आप क्या जानिए। आप हाँ हाँ सामने आया था, आप देख रहे हैं, हाँ हम भी हाँ। सामने आया मतलब आपकी जानकारी में परसों आज के 4 बजे। परसों के पहले से नहीं थी ये गाड़ी? नहीं, नेभर नेभर नहीं नेभर, थी। और ये कभी सर कभी ऐसा नहीं। बताइए कि इस क्षेत्र में, नौतनपुरा क्षेत्र में, कभी इस गाड़ी का हम्म। इस्तेमाल इलाज में होते आपने देखा है, या आपका सहयोग लिया गया इलाज नहीं नहीं, करवाते समय? ये उधर हम लोग को ध्यान देना जाता है, अपने गाड़ी पर न ध्यान जाता है, जी ताकि वो रोड ऐसा है कि बहुत सी गाड़ी आती जाती है, जी लेकिन अपने गाड़ी पर ज्यादा ध्यान रहता है। जी लेकिन मेरी संस्था में आकर के जी। ये हेल्पफुल कभी नहीं रहे हैं। अच्छा। ऐसा तो हम लोग जब से हैं तब से नहीं देखे कि मेरे संस्था में आके खासा हेल्प किए हैं, हाँ हाँ मेरी यानी मेरी हॉस्पिटल में आकर हेल्प किए हों।
ऐसा तो हम नहीं देखे हैं। अच्छा, हाँ चलिए सर, तो ठीक है, आप अभी मार्गदर्शन मांग चुके हैं सिविल सर्जन सर से? हाँ हाँ, चिट्ठी आज नहीं, आज जा रहा है, चिट्ठी मेरा जा रहा है, आज जा रहा है आपका चिट्ठी चिट्ठी? आज जा ठीक। रहा है, हाँ आज जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चले गए? हाँ। बिहार हमेशा स्कैंडलों के बीच चर्चित रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा ही एक स्कैंडल आपने देखा होगा इस कोरोना महामारी में, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि हर आम जनता को कोरोना महामारी से बचाने की। ऐसा ही आपने देखा होगा बिहार के एक मंत्री, एक सांसद राजू प्रताप रूडी के यहाँ से एम्बुलेंस का भारी संख्या में उनके परिसर से मिलना। ठीक वैसा ही एक मामला हमारे बेतिया पश्चिम चंपारण में आया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक एम्बुलेंस लगा हुआ है। ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि मोबाइल क्लिनिकल हॉस्पिटल है। जस्ट एक छोटा सा ओपीडी रूम, जिस तरह एक नर्सिंग एक पीएससी में होता है, वैसा ही एक ये वैन तैयार किया हुआ है, जो कि ओएनजीसी, आप देखेंगे ओएनजीसी के द्वारा सौजन्य से दिया गया है। और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट काउंसिल मंगलपुर, जिसके डायरेक्टर है रूपक कुमार श्रीवास्तव, इनके द्वारा इनको दिया गया है, जो कि इसे चलाते थे। आपको बता दें, ये लगभग 3 से 4 साल पहले इस जिले में आया था, परंतु ये आने के बाद इसकी सेवा कहाँ रही, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है इस जिले में, क्योंकि कभी किसी ने इस सेवा का उपयोग होते नहीं देखा था। आप इस गाड़ी के बारे में बता दें कि जब इस गाड़ी के संबंध में माले के विधायक सिट्टा क्षेत्र विधानसभा से वीरेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा उठाया गया, तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की, और उसके बाद आनन फानन में यह एम्बुलेंस मंगलपुर गांव से नौतन पीएससी में आकर खड़ी हो चुकी है। रविवार को शाम में ये नौतन पीएससी में खड़ी हुई है। आप देखेंगे इस गाड़ी की हालत से, तो ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि आज तक इसका इस्तेमाल कहीं भी इसका किया गया है। आज इधर जरा दिखाइए, आप देखेंगे अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी इस गाड़ी पर नहीं लगा है कि कहा जाए कि ये गाड़ी बाजारों में, गाँव में घूमकर लोगों का इलाज करती होगी। ऊपर एक शीशे पे आप देखेंगे BR05TA 1994, ये इसका नंबर है, जो कि आज तक इसके नंबर प्लेट बनकर इस पर लगा नहीं है। अचानक से ये गाड़ी रविवार को शाम में आ गई, वो भी तब जब सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा इसकी लिखित और मौखिक जानकारी जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण कुंदन कुमार को दी गई। उसके बाद इस गाड़ी का पर्दाफाश हुआ कि ऐसी भी कोई गाड़ी इस नौतन पीएससी क्षेत्र में है। और जैसे ही ये प्रशासनिक में ये बात आई, ये गाड़ी नौतन पीएससी में आकर लग चुकी है। 2 दिन होने जा रही है ये गाड़ी लगी हुई है। इसकी सुविधाएं जो हैं इस पर पूरी तरह से लिखी हुई हैं कि इसमें क्या आपको सुविधा दी जाती है। जस्ट समझिए, ये एक तरह से एक छोटा हॉस्पिटल है जो तत्काल आपकी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराती है। आप देखें, फर्स्ट एड, हेल्थ चेकअप, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन डिजीज, प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ वेरियस डिजीज, ये सारे मतलब इस गाड़ी में उपलब्ध है कि इसकी पूरी सुविधा से लोगों को बीमारियों का इलाज किया जाए। लेकिन आज तक इस क्षेत्र में ये गाड़ी घूमता हुआ नजर नहीं आया, किसी का इलाज करता हुआ नजर नहीं आया। ये कहीं ना कहीं इसे खड़ा करके रखा गया था। आप इसके चक्कों की हालत भी देखिए, कैसे ये देख रहे हैं जंग लगा हुआ है पूरी तरह से। चक्का इस तरह इसकी स्थिति है कि लग रहा है जैसे कि ये कभी गाड़ी चलता नहीं था, कहीं ना कहीं रखा हुआ था, ढक के रखा हुआ था। और आज भी जैसे ही इसका पर्दाफाश हुआ है, ये गाड़ी यहाँ आकर लगा दिया गया है। ज़्यादातर स्टाफ को इसके बारे में मालूम नहीं है कि ये गाड़ी कैसे आया, कहाँ आया, किस लिए इस गाड़ी को दिया गया था इस एनजीओ को चलाने के लिए, और किन कारणों से एनजीओ के द्वारा नहीं चलाया गया। ये अभी समझ से परे है कि आखिर
ये माजरा क्या है। बाकी हम इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इसके डायरेक्टर रूपक कुमार श्रीवास्तव से बात किया। उन्होंने बोला 3-4 साल पहले ये खरीदा गया था, परंतु मंगलपुर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसको सेवा दे रहे थे। तो हमारे द्वारा ये पूछा भी गया उनसे कि मंगलपुर ग्रामीण क्षेत्र में ही दे रहे थे या नौतनपुरा विधानसभा क्षेत्र में दे रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं, आसपास, यानी कि उनका जो बात था पूरा गोलमाल तरीके से था कि इसकी सेवा हम दे रहे थे। जबकि आपको बता दें कि यहाँ जैसे स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी सेवा कहीं भी चालू नहीं थी और ना ही इसकी सेवा दी जा रही थी। इस पर ड्राइवर भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पीएससी को अगर जरूरत होगा तो वो ड्राइवर उपलब्ध करा देंगे। यानी कि टोटली राम भरोसे, जरूरत होगी तो उपलब्ध करा देंगे, जरूरत होगी तो दे देंगे। तो क्या ये जरूरत होने पर ही गाड़ी उपलब्ध कराई जानी थी या ऐसे ही बस इसको खड़ा करके शोभा की वस्तु बनाकर दिखाने के लिए, जिले को गुमराह करने के लिए ये गाड़ी दी गई थी, ताकि लगे कि हाँ यहाँ भी मेडिकल की पूर्ण सुविधा है, जबकि स्थिति धरातल पे कुछ और है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इस गाड़ी को देखने के बाद लगे कि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था पर भी सरकार गंभीर है। ऐसे कई मामले हमारे जिले में आते रहते हैं। आप देखिए इस गाड़ी की स्थिति, ये कहीं से भी नहीं लगता है कि गाड़ी कभी इस्तेमाल हुई है या इस्तेमाल हो रही हो थी। आप देख लीजिए चारों तरफ से ये गाड़ी, सब चक्का जो है एकदम ऐसे है जैसे कि कभी इस्तेमाल हुई नहीं है, ढक कर रखी हुई है, जंग लग चुके हैं नट पे। स्थिति जो टायर की बता रही है वो सारा बता रही है कि ये गाड़ी कभी इस्तेमाल होती ही नहीं। कुमार बर्नवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया, पश्चिम चंपारण की रिपोर्ट। सर, नौतन पीएससी में एक चलंत चिकित्सालय गाड़ी का आपके द्वारा जिलाधिकारी को सूचना दी गई थी। उस संबंध में थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो चलंत चिकित्सालय आज तक कहीं रखा हुआ था और अचानक से रविवार को वो आया नौतन पीएससी में। किसके द्वारा ये रखा गया था और कैसे क्या हुआ था, इस संबंध में थोड़ी जानकारी हमें दें। देखिए, बात तो ये है कि पूरे देश को मोदी की सरकार ने कोरोना महामारी में ढकेल दिया है और 1 साल इनको मौका मिला। वे जानते थे, मोदी सरकार के तमाम मंत्री, तमाम पदाधिकारी जानते थे कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है जिसमें लाखों लोगों की मौतें भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने पूरे तौर पे कोई इंतजाम नहीं किया। और उसके जो भाजपा के जो तमाम नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पुराने पैटर्न पर पूरे तौर पे लूट खसोट में, तरह तरह के आर्थिक अपराध में अपना वो लिप्त रहे। आपने अभी देखा कि कैसे राजीव प्रताप रूड़ी जो सांसद हैं, उनके यहाँ एम्बुलेंस चोरी करके रखी गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन उसके लिए जब आंदोलन हुआ तो उल्टे पप्पू यादव तक की गिरफ्तारी की गई। तो एम्बुलेंस चोरी की घटना जो है वो पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। और हम लोग की पार्टी ने यह तय किया कि भाई एम्बुलेंस के मामले में तो हमेशा कुछ न कुछ माननीय विधायक लोग, सांसद लोग, कुछ जो कल्याण के बारे में, जनता के बारे में सोचने वाले लोग हैं, वे कुछ न कुछ देते रहते हैं। एम्बुलेंस जैसी चीज़ें, कुछ बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं। तो यहाँ भी देखा गया था कि 2015 में ये चलंत एक चिकित्सालय जो है, जो एम्बुलेंस के रूप में है, ये परेड में था, 15 अगस्त की परेड में 2015 में। और माननीय नौतन विधायक जो आज मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन जब सामने आया राजीव प्रताप रूड़ी का मामला, तो यहाँ के भी पत्रकार मित्रों ने, यहाँ के भी लोगों ने खोजना शुरू किया कि भाई वो चलंत जो हॉस्पिटल था वो क्या हुआ। तो बाद में ये पता चला कि वो रूपक लाल श्रीवास्तव मंगलपुर के हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, उनके दरवाजे पर पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि उसका लाखों रुपया पर मंथ, उसमें जो डॉक्टर कार्यरत रहेंगे उस चलंत हॉस्पिटल में,
उसके डॉक्टर लोग का पेमेंट का, जो उसका डीजल का मेंटेनेंस है, उसमें जो सहायक जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, कंपाउंडर हैं, पैथोलॉजी वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के पैसे आते हैं और इस तमाम पैसों का एक तरह से घोटाला किया जा रहा था और गाड़ी को एक जगह रख दिया गया था। रूपक श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया है कि ये एनजीओ की है और हम लोग पूर्व में यहाँ देने से पहले मंगलपुर क्षेत्र में इलाज कर रहे थे, वो भी निजी डॉक्टरों के सहयोग से, न कि किसी सरकारी सहयोग से। तो कैसे सरकारी पेमेंट का नुकसान हो रहा था, ये अब इस पर बताइए। ये तो वो एनजीसी दे रहा था, वो एनजीसी ने इस चलंत हॉस्पिटल को दिया और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सरकार क्या उसकी फंडिंग कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ये भी एक जांच की बात है। लेकिन उसके पेमेंट तो हो रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट रख रहे थे, तो प्राइवेट डॉक्टर तो ऐसे नहीं जाते, वो पैसा ले रहे होंगे। और वो पैसा क्या ले रहे होंगे, वो तो पूरा तौर पे चलंत अस्पताल जो है वो तो अस्थिर रख दिया गया था, वो निजी के नाम पर वो पैसे उठा रहेंगे अपने एनजीओ से। तो ये एनजीओ का जो उनका कारोबार है, इसके बारे में भी तरह तरह के सवाल पिछले दिनों भी उठे हैं कि गोपालगंज में बहुत सारे इलाकों में उन्होंने जो है कागज में शौचालय बना दिया। रूपक लाल श्रीवास्तव और उनके परिवार के कई लोग जो एनजीओ चलाते हैं, भाजपा के जिला के महामंत्री हैं, उनके द्वारा ये बात आया कि कागज में ये चला सीधे तौर पे शौचालय निर्माण, एक बड़ा घोटाला हुआ। उनके द्वारा कौशल विकास केंद्र भी चलाया जाता है, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए समग्र, उसमें भी कितना घोटाला है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरा ये रैकेट है ये लोगों का, जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर के कौशल से लेकर के ये शौचालय बनाने से लेके और कई तरह के धंधे अपनाए हुए हैं और पूरा लूट खसोट मचाते हैं। रूपक श्रीवास्तव के द्वारा बताया जा रहा है सर कि उन्होंने स्वेच्छा से ये नौतन पीएससी को रविवार के दिन ये गाड़ी दिया है ताकि कोविड की जांच और कोविड वाले लोग को इलाज के लिए दिया जाए, न किसी प्रशासनिक दबाव या न किसी पहल पे दिया गया। रिपोर्ट मिली तो हमने 13 तारीख को डीएम साहब से बात की और हमने उनको लिखित भी दिया कि इस ढंग की एक रिपोर्ट है और ऐसा एम्बुलेंस है और भाजपा के महामंत्री रूपक लाल के द्वारा ये चोरी करके रखा गया है। तो डीएम की पहल से ये बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक उन पर एफआईआर नहीं हुआ है कि उन्होंने जनता की इस संपत्ति को, जनता के इस चलंत हॉस्पिटल को किसी निजी व्यक्ति को तो एनजीओ ने नहीं दिया था, वो एनजी से तो नहीं दिया था किसी निजी व्यक्ति को, वो तो जनता को समर्पित किया था। माननीय विधायक और आज के मंत्री नारायण प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था। तो इसलिए आज से वो तो जनता की संपत्ति था, उसको जनता के काम में लगना चाहिए था। 5 सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, 6 सालों तक। वहीं पीएससी के जो प्रभारी हैं वो बोल रहे हैं कि इस संबंध में सिविल सर्जन से मार्गदर्शन लिया जा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि उसके न अभी ड्राइवर मिले हैं, न तेल है, न डॉक्टर है, न किसी की नियुक्ति है। तो मार्गदर्शन लेने के बाद ही इसको हम लोग हैंड ओवर लेंगे या नहीं लेंगे। तौर पे वो ठीक कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पे इसको प्रशासन को जब्त करके और जिला के इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिला हॉस्पिटल के, क्योंकि वो चलन तो एक तरह से हॉस्पिटल है। तो जो इंटीरियर इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ साप्ताहिक रूप से या पाक्षिक रूप से वो समय निर्धारण करके उस चलंत मोबाइल में डॉक्टर जो है का सेवा लिया जा सकता है, पैथोलॉजिस्ट लोगों का सेवा लिया जा सकता है और जो सामान्य बीमारियां हैं उसका इलाज गांव-गांव में उसके द्वारा हो सकता है। तो सरकार इसको जब्त करके करे और इनके जो पूरा एनजीओ के द्वारा जो घोटाले का कारोबार जो चल रहा है, फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, रूपक लाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे एम्बुलेंस के बारे में और चर्चा सामने आ रही है जिले में, उसके बारे में हम अभी पूरी तरह नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे बात आ रहा है कि एक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी एक एम्बुलेंस चोरी करके रखा गया है बेतिया में, वो किसी मंदिर में रखा गया है। तो हम समझते हैं कि इसका भी आज न कल पर्दाफाश होगा, तो इस पर बहुत सारा क्लियर कट आगे आने वाले दिनों में बात हो सकती है। तो ये जो है हम लोग मांग कर रहे हैं पूरे बिहार सरकार से कि एम्बुलेंस की एक ऑडिट होनी चाहिए,
कि एम्बुलेंस जो भी माननीय लोगों के द्वारा दिए गए हैं, विधायक निधि के पैसे से, सांसद निधि के पैसे से, वो एम्बुलेंस कहाँ हैं? क्या उनसे शराब तो नहीं ढोया जा रहा है? जैसा कि मुजफ्फरपुर में बात सामने आई थी कि एक मंत्री महोदय के भाई के स्कूल में उसमें शराब जो है वो पकड़ी गई थी एम्बुलेंस में। एक जगह आपने देखा कि कैसे छपरा में एम्बुलेंस में बालू ढोया जा रहा है। तो उसका क्या हो रहा है, निजी तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये जांच का विषय, इसकी ऑडिट होनी चाहिए कि बिहार में कितने एम्बुलेंस कम से कम 5-6 सालों में सरकार को। सर आपने अभी एक बात बताया सर कि विश्व हिंदू परिषद के पास भी एक एम्बुलेंस है, लेकिन वो तो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। तो ये मुद्दा उठाना यहाँ कि उनके पास भी एक एम्बुलेंस है। देखिए, हमने कहा ना कि ये जांच की बात है। वो निजी कोई चीज जब आप अपनी कोई चीज को जनता को समर्पित कर देते हैं तो वो निजी कोई चीज नहीं रहती, वो जनता की हो जाती है। आप निजी के नाम पर किसी को कह दें कि हम डोनेट कर दिए जनता को और आप अपने काम में उसको ला रहे हैं, तो ये बहुत भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। निजी क्या होगा? जब जनता को समर्पित कोई चीज कर दी गई तो वो तो निजी नहीं रही, वो तो जनता की हो गई। तौर पे जांच होनी चाहिए और इस मामले में जो है रूपक लाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ये होनी चाहिए और उनका जो भी है एनजीओ के माध्यम से लूट का रैकेट जो चल रहा है, तमाम भाजपा के कई उसमें नेता जो हैं उसमें शामिल हैं, ये सब की जांच पड़ताल करके और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।